हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, देखिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहो या फिर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहो या फिर एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स रहो, सबसे पहले तो उसमें जो कंडीशन दी रहती है उस कंडीशन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आपको वो कंडीशन समझ में आ जाए तब आप फिर उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें कंडीशन हम पहले समझेंगे, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और x की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड टर्म रहेगा वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, जो भी रिक्वायर्ड टर्म पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम में उसे हम x कंसिडर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि दिया है यहाँ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे दिया है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इन मीटर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज The length of plot in meter is 1 meter more. अब देखो सबसे पहले तो फिगर से समझ लेते हैं। कोई ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। एज्यूम दिस वन इज अ शेप ऑफ अ प्लॉट, रेक्टेंगुलर शेप। ये होगी उसकी लेंथ, ये होगी उसकी ब्रेथ। ओके, और एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब सेकंड स्टेप में दिया है इसमें द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ये लेंथ जो है ब्रेथ से, लेंथ जो है, लेंथ मतलब लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ये कंडीशन दी है, लेंथ इज 1 मीटर मोर। तो ध्यान में रखिए, लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया है, लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया है। ये कंपैरिजन याद में रखना है आपको कि किस टर्म को किससे कंपेयर किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंफ्यूजन का होता है कि हम x किसे कंसीडर करें। यहाँ एक दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो जब किसी एक टर्म को दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तो दूसरा टर्म ये हो जाएगा हमारा, तो इसे हम x लेके फिर हम लेंथ और ब्रेथ x के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जो भी गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में उसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसमें। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। मान लेते ब्रेथ क्या है, x मीटर है, इसलिए मीन्स देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा उसका, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ जो कि हमने x लिया है। ये लेंथ हो जाएगी और एरिया भी दिया है यहाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो ये गिवन लिख दिया हमने, ब्रेथ को x कंसिडर किया तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसके बाद देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, या तो फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखते हैं हम, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है 2x + 1 और ब्रेथ है हमारा x, और एरिया की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 528। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा 528 इज इक्वल टू x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x। इस 528 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 इक्वल टू 0। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस कंडीशन को कन्वर्ट कीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको आप कोई भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेट निकालिए, फिर अगर रूट्स रियल
होगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नो रियल रूट्स के लिए इसका आंसर नहीं आएगा। एक और कंडीशन मीन्स एक और एग्जाम्पल नंबर 6 सेम टाइप का दिया है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की गई है। जैसे कोई एक ट्रस्ट है, जैसे सेक्शन फर्स्ट पेज के ऊपर आप जब देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जहां से शुरू होता है, फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर वो सेक्शन दिया है 4.1। उस सेक्शन में एक सिचुएशन दी है कि कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया कि जो सेक्शन 4.1 में उसे सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, जो इससे मिलता जुलता है, तो वो भी पहले हम डिस्कस कर लेते, फिर इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, उसमें भी क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके सॉरी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो एक हॉल बनाना चाहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। चैरिटेबल ट्रस्ट है जो प्रेयर के लिए, लोगों के प्रेयर के लिए हॉल बनाना चाहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, यानी उसका फ्लोर क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। ओके, तो उस रेक्टेंगुलर शेप का हॉल का जो एरिया रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा वहां कंडीशन के हिसाब से कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जगह हम हॉल ले लेते हैं, प्लॉट की जगह हॉल ले लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज वहां दिया है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट नहीं आएगा या हॉल आएगा, मैं क्वेश्चन फॉर्म करके बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 6 आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो और सेक्शन 4.1 फर्स्ट पेज के ऊपर, तो प्लॉट की जगह मैं हॉल लूंगा। द लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। सेम कंडीशन दी है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। ये मान लेते भी हॉल है, कंडीशन तो वही दी कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, सिर्फ एरिया को चेंज कर दिया गया है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा यहाँ सिर्फ एरिया की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ ध्यान में रखिए। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल बी x मान लेते हैं, इसलिए उसकी लेंथ 2x प्लस होगी, कंडीशन यही दी है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ ले लिए, ब्रेथ को x ले लिए, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है वहाँ 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। फिर से वही चीज हम अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल h फॉर हॉल आएगा, ये दो टर्म फिर से चेंज कर देते हैं हम, या 300 अगर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 6 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ जो टर्म आएगा ये 300 उधर शिफ्ट होगा, सॉरी 300 उधर शिफ्ट होगा, तो ये -300 हो जाएगा। ओके, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में वहाँ प्लस लिखा गया था वहाँ माइनस पर लीजिएगा, उससे आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इससे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर फॉर्मूला मेथड हो। अभी देखिए यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है या कांस्टेंट 3 है, अगर फैक्टराइज करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके हमारा टारगेट क्या है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, या हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड। चलिए शुरुआत करते हैं इसे सॉल्व करने की। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 और c हो जाएगा 300। ओके, और हमारे पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब हम ABC की वैल्यू डालेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसमें। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। ओके, यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है हमारा 1, b इज 1 प्लस माइनस ओके रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4। एक काम करते सबसे पहले इस b स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं।
जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बी कितना है इसमें 1, 1 स्क्वायर माइनस 4, ओके, a is 2 एंड c is ओके c is माइनस 300, विद साइन लेना है हमें माइनस 300। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर। 1 स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 4 टू 8, 8 3 24, 0 ओके, इज इक्वल टू 2 4 0 1, दोनों का एडिशन आएगा। ये हमारा रूट में जो टर्म है उसका आंसर हमने फाइंड कर लिए 2401। अब देखिए जब इसे हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ 2401 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है इसमें 2 है, ओके, ए की वैल्यू 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। 4 डिजिट नंबर है 2401, 4 डिजिट नंबर। एक सिंपल सा ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ वो ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा, इस ट्रिक को याद में रखिए। हमें पता है कि 40 स्क्वायर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। 40 स्क्वायर 4 स्क्वायर होता है 16 और 0 है तो 2 0 लगा देंगे। 16 स्क्वायर और 50 स्क्वायर कितना होता है, 50 स्क्वायर इज 2500। एक सिंपल सी ट्रिक है। हमें ये नंबर चेक करना है कि कौन से दो बड़े नंबर के स्क्वायर के बीच में नंबर आता है, तो इजीली हम गेस कर सकते हैं। 40 स्क्वायर होता है 1600, 50 स्क्वायर होता है 2500, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा 40 और 50 के बीच में आएगा, ओके। इसके बाद की स्टेप देखते हैं कि 40 और 50 के बीच में कौन से नंबर आते हैं। 41 टू 49 आता है, 41 42 43 अप टू 49 आएगा। अब यह यूनिट प्लेस चेक करते हैं। यह यूनिट प्लेस है 1, तो यह यूनिट प्लेस 1 ध्यान में रखिएगा। 41 से लेके 49 तक ऐसे कौन से नंबर है जिसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 1 आएगा, इजीली गेस कर सकते हैं। 41 में 1 है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। 42 स्क्वायर लेते हैं, 42 स्क्वायर अगर लेते हैं हम, 42 स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस में 2 है तो इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4 आएगा। तो ऐसे हम गेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 41, 1 स्क्वायर इज 1, तो यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। 49 एंड 9 9 सा 81 होता है, यानी 49 का भी स्क्वायर लेंगे तो उसका जो स्क्वायर का यूनिट प्लेस रहेगा वहाँ भी 1 आएगा। इस 41 और 49 के बीच में दो नंबर ऐसे मिले हैं जिसका स्क्वायर लेने के बाद उसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा। एक तो 41, तो आप 41 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं, 41 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं आप क्या आएगा, और 49 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं क्या आएगा, ओके। दोनों में से एक चेक करते हैं। 49 इंटू 49 कितना होता है देखते हैं। 49 इंटू 49, 9 9 सा 81, 8 बैलेंस, 9 4 सा 36, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 44, क्रॉस 4 9 सा 36, बैलेंस 4 4 सा 16 प्लस 3 19, ओके, 1 0 एंड 14 1 2 2401। सिंपल सा ट्रिक है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें ये पता चला है कि ये इसका स्क्वायर रूट 49 है, मतलब 49 का स्क्वायर 2401 आता है, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट थोड़ा कम समय में निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको -1 लिखेंगे, प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 49 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सिंपल सा दो वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू -1 प्लस 49 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस 49 बाय 4। तो कितना आ जाएगा 48 बाय 4 इज इक्वल टू 1 2 12। x की एक वैल्यू आ गई 12 और यहाँ आएगा x नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। तो कोई भी लेंथ अगर किसी हॉल की बोलो, प्लॉट की बोलो, लेंथ जो रहेगी नेगेटिव नहीं रह सकती है, इसलिए इस नेगेटिव आंसर को हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। हमारा जो आंसर आएगा x के वैल्यू 12 आएगी,
इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। इस तरीके से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, कोई भी एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया है, लेंथ का कंडीशन मींस लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है, फॉर्मूला मेथड यूज किया है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो देखा है हमने, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसमें ध्यान दिया जा सकता है, ओके, जो कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अब देखते हैं आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि सेम एक्सरसाइज 4.1 से है, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 2, ओके। इसमें देखते क्या दिया है, ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसमें बोला है कि the two consecutive positive integer, the product of two consecutive integer is 306, find it। क्या बोला गया है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है इंटीजर क्या होता है, जिससे नंबर लाइन है ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव नंबर सारे और ये पॉजिटिव नंबर सारे, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 मिला के इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, यहाँ बोला है पॉजिटिव इंटीजर, ओके। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 2, यह बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक आता है, जिससे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन। तो कोई भी दो नंबर ले सकते, ये दो ले सकते, ये दो ले सकते, ये दो ले सकते हम, लेकिन हमें नंबर नहीं पता है तो हम x के फॉर्म में उसे लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो रहेगा, देखिए कैसे निकालते हैं, लेट फर्स्ट number be x, therefore second number will be देखिए 1 में अगर 1 मिला के 2 होगा, 2 में 1 मिला के 3 होगा, इसी अगर कोई नंबर x है तो x में 1 मिलाया जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ओके। इस तरीके से हमने x के फॉर्म में ये दोनों नंबर निकाल लिए हैं। कंडीशन क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306 दिया है, x इंटू x प्लस 1 इज 306 दिया। फिर से यहाँ दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x, और इस नंबर को इधर लेके आ जाते हैं, हो जाएगा -306 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम और वो दो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे। फिर से हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको ब्रेक करना, चेक करना, इट टेक्स अ टाइम। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड के भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे हम फॉर्मूला मेथड से ट्राई करते हैं, ओके। तो हमारी यहाँ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू आ जाएगा -306। और फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं b इज 1, माइनस ऑफ 1 लिख देते हैं इसे, प्लस माइनस रूट ऑफ, फिर से वही बात हो गई है, पहले हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ओके। फर्स्ट टू फाइंड, ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac, इससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो b स्क्वायर कितना दिया है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज -306, ओके। तो इज इक्वल टू देखते 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस
इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 एंड 4 3 ज़ा 12, ओके, दैट इज इक्वल टू, अभी कैसे लिखा मैंने, 6 4 6 ज़ा 24, ओके, फिर 4 0 ज़ा 0 होगा, 0 प्लस 4 0 प्लस 2 2 आएगा, फिर 4 3 ज़ा 12 आ गया, 1 2 2 4 प्लस 1 होता है 1 2 2 5, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू इसमें डालेंगे और साथ में बी और ए की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 2 2 5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, मतलब 2 इंटू ए, ओके। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने रूट कैसे फाइंड करना है, सेम मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि रूट कैसे फाइंड करना है। देखिए नंबर क्या है हमारे पास, 1 1 1 2 2 5। अब थोड़ा सा सिंपल, आपको इतना छोटा सा कैलकुलेशन याद में रखना है। 30 स्क्वायर कितना होता है भाई, 900। 40 स्क्वायर कितना होता है, 1600, ओके। और ये नंबर जो है 900 और 1600 के बीच में, इसलिए इसका रूट भी क्या आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस में 5 है और 30 और 40 के बीच में एक ही नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस में 5 है, दैट इज 35, और उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। तो यह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 35 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 35 आएगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225 आता है। तो आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2। Therefore, either we write here, either x is equal to -1 plus 35 by 2, that is equal to, ये हो जाएगा 34 by 2, that is equal to 17, और दूसरा आंसर आएगा हमारा x is equal to -1 minus 35 divided by 2, तो इसका आंसर आएगा -1 minus 35 is 36 minus 18। दिस इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड वाई, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, ध्यान में रखिए पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो x की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू से पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। देयरफॉर द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17, और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड इंटीजर इज x plus 1 that is equal to 17 plus 1 is equal to 18। अब इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कंडीशन दिया है प्रोडक्ट लेके देखिए 306 आता है या नहीं आता है, ओके, इससे हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 का सब पार्ट नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। इसमें ये जो सम दिया है, ये सम है रिलेटेड टू एज। जैसे मदर है, सन है, तो दोनों के एज का रिलेशन हमें दिया गया है, और उस रिलेशन का यूज करके हम क्या फाइंड करने वाले हैं, प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ मदर एज वेल एज सन। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन नाम का कोई लड़का है, रोहन्स मदर is 26 years older, okay, than him, okay। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया है इसमें कि रोहन जो है, रोहन्स मदर, ओके, रोहन की मदर जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है, एज में बड़ी है, ओके। और इसमें कंडीशन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर,
आफ्टर, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स इज 360। 3 साल बाद। प्रेजेंटली क्या बोला गया कि आज के डेट में रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये प्रेजेंट की कंडीशन बताई गई है। और दूसरी कंडीशन ये दिया गया है कि आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, their present ages, find present ages। ओके, present ages निकालना है, ध्यान में रखना। अब देखिए किसको किससे कंपेयर किया गया ये हमें सीखना है। रोहन्स मदर इज मींस इक्वल टू रोहन की मम्मी। ओके, मदर इज 26 इयर्स ओल्डर। ओल्डर मतलब बड़ी है, बड़ी मतलब प्लस, किससे बड़ी है, रोहन से। ध्यान में रखिएगा, मदर की एज रोहन के एज से कंपेयर की गई है। तो या हम रोहन को x लेंगे तो मदर कितना हो जाएगा, x प्लस 26। तो सॉल्यूशन में हम वैसे ही करते हैं। ओके, सॉल्यूशन टू दिस, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। मान लेते कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। सो हिज मदर विल बी, हिज मदर्स एज, अगर रोहन की x है तो उसकी मम्मी की क्या होगी, एज विल बी क्या होगी, रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, x प्लस 26 ईयर्स उसकी मदर की एज हो जाएगी। ओके, अगर रोहन की एज x लेते हैं उसकी मदर की कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर। अब सेकेंड कंडीशन के ऊपर आती है, रोहन की प्रेजेंट एज और मदर की प्रेजेंट एज ने x के फॉर्म में निकाल लिया है। ये प्रेजेंट आज की कंडीशन है। आज से 3 साल बाद, मान लो रोहन की आज की एज 10 ईयर्स है तो उसकी 3 साल बाद की एज हो जाएगी 13। ओके, इस तरीके से उसकी मम्मी की भी एज 3 साल बाद 3 साल से बढ़ जाएगी। या लिखते हैं आफ्टर 3 इयर्स, ओके, 3 साल बाद रोहन्स एज विल बी, रोहन्स एज विल बी कितना हो जाएगा, इसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा रोहन की एज। एंड मदर्स एज विल बी कितना हो जाएगा, मदर का एज, मदर की एज ये मान लेते हैं प्रेजेंट एज है x प्लस 26, इसमें हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो मदर की एज 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 29। ओके, x प्लस 29। इन कंडीशन क्या दिया है, आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, ओके, 306 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है कि रोहन की एज और उसकी मदर की एजेस का प्रोडक्ट x प्लस 29, यह आएगा 360। ओके, अब देखिए इसके बाद हम ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको फिर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 87 और साथ में 29 3 सा 87, साथ में 360 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 360 होगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x। देखिए छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, सब्सट्रैक्शन करेंगे हम। सब्सट्रैक्शन में क्या आता है देखते हैं, 360 माइनस 87 अगर करते हैं तो क्या होगा, अपन बोरो कर लेते हैं यहाँ से, ये 5 रहेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज 3। ओके, एंड 35 माइनस 8 अगर करते हैं तो 27 हो जाएगा, ये 273 आ जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 273 इज इक्वल टू 0। ओके, कैलकुलेशन जब भी ये करते हो आप
जब भी सब्सट्रैक्शन, इसे दोबारा चेक करना ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकता है। तो जब भी कैलकुलेशन जहाँ भी करोगे आप, एक बार आप उसे ज़रूर क्या कीजिए, चेक करिए, वेरीफाई कर लीजिए कि सही है गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया सब्सट्रैक्शन का, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए थोड़ा बड़े नंबर आए हैं, यहाँ बड़े नंबर आए, फिर भी हम देखिए इसको फैक्टराइज करना, इट टेक्स अ टाइम। सो अगेन वी गो फॉर द फॉर्मूला मेथड, ओके, जिसमें कि हमें पता है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कंपेयर करके 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, और c इज इक्वल टू कितना होगा -273। ABC की वैल्यू निकाल ली हमने। फिर उसके बाद इसे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। फॉर्मूला हमारा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके 4ac, b कितना दिया है इसमें, b इज 32, b इज 32, 32 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया है, a इज 1, एंड c कितना दिया है, c इज -273, -273, ओके, -273 दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम और देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी। तो 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर होगा 32 इंटू 32, ये आ जाएगा आपका 4 6, और उसके बाद क्रॉस ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, ये हो जाएगा 4 2 1 0 2 4, कितना आएगा 1024, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 4 3 12, 2 रहेगा, 1 बैलेंस रहेगा, 4 7 28, 29, 2 बैलेंस रहेगा, 4 2 8 प्लस 2 10, ओके। तो कितना हो जाएगा देखते हैं एडिशन इसका, 4 प्लस 2 इज 6, 9 प्लस 2 इज 11, 1 116 1116 1116, ये आंसर आया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 9 इज 11, 1 एंड 1 एंड दिस 1 प्लस 1 2 होगा, ओके, नॉट 1, दिस 2 क्या। तो 2116 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे फिर से हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और देखते क्या आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस ऑफ b मीन्स माइनस ऑफ 32, ओके, प्लस माइनस रूट ऑफ 2116 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 1। फिर से आ गया रूट ऑफ 2116, तो हम सेम मेथड से जाएंगे, देखते हैं 2116 किसका स्क्वायर होगा। हमें पता है 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होता है 1600। चलो वही मेथड अप्लाई करते हैं, 40 स्क्वायर कितना होगा 1600, 50 स्क्वायर कितना होगा 2500। इसका मतलब इसका रूट जो है 40 और 50 के बीच में है। अब इसमें देखिए 40 और 50 के बीच में ऐसे कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर अगर लेते तो उसकी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। एक तो 44 में 4 यूनिट प्लेस पे 4 4 16 होगा, यहाँ आएगा 8 8 64, ओके, 6 6 36 होता है, तो 46 का भी आएगा। तो ये दोनों को हम ट्राई करेंगे, देखते हैं 44 और 46 का स्क्वायर क्या आता है। तो 44 इंटू 44 कितना होता है, 4 4 16, 4 4 16, 17, तो सेम आंसर आएगा 6 7 1, ये होगा 6 6 प्लस 6 12 13 13 1, ओके, 9 एंड दिस इज 1 1936। छोटा आया, इसका मतलब हमें बड़ा नंबर से ट्राई करना चाहिए। ओके, देखते हैं अब 46 से करके देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। 46 इंटू 46, 6 6 36, 3 बैलेंस, 6 4 24, 24 प्लस 3 27, ओके, क्रॉस 4 6 24, 2 बैलेंस, 4 4 16, 16 प्लस 2 18। तो देखते हैं इसका 6 11, होगा 1 एंड दिस इज 2 2116 आ गया हमारा आंसर। ये बहुत इजी तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए। 2116, ओके, किसका स्क्वायर है 46 का स्क्वायर है, मतलब 2116 ये जो आएगा दैट इज अ
46, स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इज 46 डिवाइडेड बाय 2। ये हम दो वैल्यू निकालेंगे x, देयरफॉर x इज इक्वल टू -32 प्लस ले लेते हैं 46 डिवाइडेड बाय 2, ओके, एंड x इज इक्वल टू सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारा -32 -46 डिवाइडेड बाय 2। से रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा। 46 -32 ये हो जाता है 14, 14 बाय 2 मतलब x इज इक्वल टू 14 बाय 2 मतलब 7 आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज इज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 years एंड मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस प्रेजेंट एज कितनी थी मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 लिया था हमने, x प्लस 26, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 7 प्लस 26 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। इस तरह से देखिए सब क्वेश्चन आसान है। ध्यान का देना है, ये यहाँ स्क्वायर रूट निकालने में टाइम लग सकता है अगर आप फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया है, उस ट्रिक के ऊपर आप फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए स्क्वायर रूट निकालने की, तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, समय की बचत होगी। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लिया है हमने, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ओके, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सेम एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, इसे मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ट्रिक थोड़ी मैं बताऊंगा आपको, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम अभी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सब पार्ट नंबर 4। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ट्रेन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, उसे 480 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है कोई पर्टिकुलर स्पीड से। ओके, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विथ अ यूजुअल स्पीड। यह है क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस of 480 kilometer with usual speed, with usual speed। यूजुअल स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम में वो ट्रैवल कर लेगी। वह एक और कंडीशन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, if the speed had been if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो भी कीवर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम के। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन it would have taken 3 hours more. Then it would have taken 3 hours less. Okay, then find its usual speed. Okay, we have to find its, okay, ट्रेन की यूजुअल स्पीड फाइंड करना है, ध्यान में रखिए। तो डिस्कस करते हैं, लिखते लिखते 2-4 बातें बता दी आपको मैंने। फिर से डिस्कस कंडीशन देखते हैं। कोई ट्रेन है, उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, तो टाइम लगेगा, वो टाइम माइंड में रखिए। जब किसी ऑब्जेक्ट,
ट्रेन एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन जा रही है पर्टिकुलर स्पीड से, उसको मान लेते एक 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। ओके, एक 150 की स्पीड से जा रही है ट्रेन। ट्रेन अगर 150 की, इमेजिन कीजिए कि मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड अगर 150 किलोमीटर पर आवर है तो उसे 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स। अगर इसकी स्पीड और कम कर दी जाए, जैसे यहाँ दिया है 8 किलोमीटर, रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा, इससे 8 किलोमीटर कम, 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। देखिए इस स्पीड से जा रही तो 10 आवर, उससे कम स्पीड से जाएंगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, मान लेते इसे 12 घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे। देखो 3 घंटे बढ़ गया है। यूजुअल स्पीड से अगर जाती है ट्रेन, ये इससे रिलेटेड नहीं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कोई ट्रेन अगर मान लो, इमेजिन कीजिए, इसे बाद में देखते, पहले देख लीजिए, सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर से जा रही, तो मान लीजिए उसे एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 10 घंटा लगता है, और उस ट्रेन की स्पीड अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो उसे 13 घंटे लग रहे हैं, मतलब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं जो उसका ओरिजिनल स्पीड से अगर वो चलती तो। ओके, जब स्पीड रिड्यूस हो रही है तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इसमें जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम T1 और इस टाइम को T2 ले सकते हैं, दोनों टाइम में डिफरेंस है। समझ में आ रही है? यहाँ एक ही चीज ध्यान में रखना है, जब भी स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज होता है, इसलिए एग्जांपल बताया मैंने। जब भी स्पीड डिक्रीज होता है तो टाइम इंक्रीज होता है, और जब भी स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो समय और कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको माइंड में लेके चलना है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन में। फिर से एक बार, अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड इंक्रीज होती है, इससे ज्यादा 150 के ऊपर जाएगी स्पीड, तो 10 घंटे से भी कम समय लगेगा। यहाँ इस केस में डिक्रीज हो रही है मतलब समय बढ़ेगा, ट्रेन को जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये कंडीशन याद में रखिए, जब भी स्पीड जो है डिक्रीज होती है तो जो डिक्रीज वाली स्पीड से अगर ट्रेन ट्रैवल करती है तो वो कभी भी टाइम ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इनिशियल वन। T1 से T2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और ये बोला गया है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो T1 माइनस T2 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आवर्स। पहले हम पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसको फिर इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ समझाया कि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, मैंने सेकेंड टाइम ग्रेटर रहेगा फर्स्ट से। और यहाँ कंडीशन दी इस क्वेश्चन में कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे टाइम का तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आवर्स। ओके, अब यहाँ देखिए 2 टाइम का डिफरेंस यहाँ दिया है, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस ही बोलेगी ना, टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है, 3 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें दोनों स्पीड से, हमें स्पीड भी नहीं पता है, ध्यान में रखिएगा, स्पीड भी नहीं पता है, तो हम एक काम कर लेते हैं, जो यूजुअल स्पीड है शुरुआत वाली इसमें, उसे हम ले लेते हैं x। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, सॉल्व कैसे इजी तरीके से की जाए वो देखते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, पर आवर, एंड न्यू स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, न्यू स्पीड। ओके, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा उसका, 8 से बढ़ रहा है, 8 से इंक्रीज हो रहा है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 8 प्लस x। स्पीड इंक्रीज हो रही है, हाँ ध्यान में रखिए, स्पीड हैड बीन, इंक्रीज नहीं हो रही है, लेस बोला, डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम हो रही है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ट्रेन की डिक्रीज हो रही है इसलिए टाइम बढ़ेगा। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू, क्यों टाइम दिया, 3 घंटा ज्यादा लग रहे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज आप
बाजू में लिख सकते हैं। ओके, लेट मान लेते हैं T1 जो है बी टाइम टेकन बाय ट्रेन, ओके, विथ x किलोमीटर पर आवर। जो यूजुअल स्पीड है उस स्पीड से जाएगी, तो टाइम मान लेते हैं उसको T1 ले लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ और एक चीज दी है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। वो चीज हम यहाँ लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना दिया है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया है, जो कि ट्रेन को कवर करना है दोनों कंडीशन में, चाहे स्पीड ज्यादा रहो या कम रहो, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही कवर करना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम T1, यहाँ T की जगह T1 ले लेते हैं। T इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है इसमें ट्रेन की, x है, चलिए x ले लिया। ये T1 जो टाइम यूजुअल स्पीड, इनिशियल स्पीड से जो टाइम आ गया हमारा 480 बाय x, मतलब x के फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2। ओके, लेट T2 बी टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो रही है 8 से, मतलब उसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो टाइम क्या ले रहे हैं हम, T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, 480 बाय x इज इक्वल टू 8x माइनस 8 लेंगे यहाँ, क्योंकि स्पीड 8 से डिक्रीज हो रही। अब मैंने इससे पहले बताया आपको कि कौन सा टाइम बड़ा है और कौन सा टाइम छोटा है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। हमें पता है कि स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो ये टाइम बढ़ जाएगा और ये टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा, और दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस यहाँ दिया है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस, 3 घंटा लेस, मतलब कम द स्पीड टेकन 3 आवर्स मोर आएगा, या नॉट लेस, इट इज मोर। ओके, 3 घंटा ज्यादा लेगी वो, तो ध्यान में रखिएगा इसे। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते। T2 है हमारा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। ओके, हमारा जो इक्वेशन है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हम फाइनल आंसर निकालते हैं। देखिए 480 दोनों के न्यूमरेटर में कॉमन लिया जाए तो ये और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलिए क्या देखिए, 480 कॉमन ले लिया मैंने, 480 कॉमन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन T2, ये है x है, सॉरी। चलिए T1 की वैल्यू यहाँ लेंगे 480 बाय x। ओके, सॉरी, थोड़ा सा माइनस डबल लिख दिया था मैंने। तो x माइनस 8 और ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 480, ओके, x इंटू 1 इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। फिर ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 480 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये x कैंसिल हो जाएगा। 480 इंटू 8 अगर करते हैं तो आंसर कितना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 0 इंटू 8 में 0, 8 8 जा 64, 4 6 बैलेंस, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। देखिए ये टर्म पूरा जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ओके,
तो क्या आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 8 से 24x। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो सिचुएशन है उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। और ये चीज यहाँ एक और चीज देखते हैं हम, ये सारे नंबर जो ABC के फॉर्म में है किसी एक नंबर से डिविजिबल है कि जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आसान हो जाएगा। यहाँ मुझे सबसे छोटा नंबर 3 दिख रहा है, ये सारे टर्म को 1 2 3 अगर 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये अगर डिविजिबल है तीनों नंबर, ये तो है, ये भी नंबर है, सिर्फ इसे चेक करना है 3 1 3 3 2 24, ये भी नंबर है, तो इक्वेशन और आसान बनाया जा सकता है। डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 अगर कर देते तो आंसर क्या आएगा? ओके, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रहेगा सिर्फ x² माइनस 3 से डिवाइड करते हैं कितना होगा 3 8 ज़ा 8x, यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा। तो देखिए ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बड़े नंबर दिख रहे थे अभी सिंपल से छोटे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू ही यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं